कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। रणवीर संभल के। रणवीर ठीक है, उठ उठ। आयु ओके? आरके गाड़ी निकाल। चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है, उसे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है? नहीं, एक्सरे करवाना पड़ेगा। बाजूला ना, चले लवकर बाजूला। धीरे धीरे हटो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। रणवीर तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। चुप रहो। हाँ करण, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बट व्हाट कैन वी डू? करण प्लीज जस्ट रिलैक्स। आर के है वहां हॉस्पिटल में, ओके? हाँ मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। करण नो प्लीज डोंट इरिटेट। ओके बाय। क्या हुआ डिम्पी ताई? बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ सनिताई सब ठीक है, बस मैं रागिनी के बारे में सोच रही थी। कभी कभी ना मुझे रागिनी के लिए बहुत बुरा लगता है। अब रागिनी ताई की चिंता मत करो, मैं उनको इतने सालों से जानती है, एकदम स्ट्रांग वुमन है वो। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है। अब देखो ना, रणवीर को बचाते बचाते खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। और आरव, मुझे समझ नहीं आता आरव चला कहाँ गया? एक दोस्त होकर मैं समझ सकती हूँ कि रागिनी पर क्या बीत रही होगी। उसने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है उसने, लेकिन उसके खुद के बच्चे नहीं समझ सकते। सनीताई, रागिनी और नील ने दोबारा शादी की, क्यों? ताकि उनके बच्चे खुश रह सके। लेकिन देखो, निशी की शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। आरव को ऐसा लगता है कि रागिनी हर चीज में गलत है, और रणबीर, उसे रागिनी पसंद ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लोग चाहते क्या है। हाँ ये बात तो सच है डिम्पी ताई। जिन बच्चों के लिए रागिनी ताई इतना कर रही है, वो अभी उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे, लेकिन है ना, एक ना एक दिन वो अपनी माँ का प्यार जरूर समझेंगे। आई रियली होप कि ऐसा ही हो। क्या किया तुमने ये? क्या? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? कहाँ मतलब उनके साथ क्यों नहीं जाने दी? गाड़ी में जगह थी, कहाँ बैठती? छत पे बैठ के जाती? पागल हो गई हूँ। ऑफ कोर्स जगह थी, तुमने मुझे रोका इसलिए रणवीर जाके बैठ गया, नहीं तो मैं जाती उनके साथ। अरे रणवीर डॉक्टर है निवेदिता, उसकी वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए भेजा। तुम क्या करती वहाँ पे जाके? दिल बहलाती लोगों का। मैं क्या करती या नहीं करती वो मैं बाद में देख लेती। तुम क्या कर रही हो ना पैम, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम जानबूझ के मुझे और नील को दूर रखना चाहती हो, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रही हो। तुम कोई खास दवाई खाती हो क्या? दिमाग जिससे खराब हो जाता है? अरे सिचुएशन क्या है और तुम किस तरह से बातें कर रही हो? What kind of a nonsensical conversation are you having with me? जिस दिन तुम कॉन्स्पिरेसी करना बंद कर दोगी ना पैम, उस दिन मैं भी नॉनसेंसिकल बातें करना बंद कर दूंगी। तुम चाहती क्या? हाँ, मैं हॉस्पिटल जाना है? ओके फाइन। अब भाई साहब प्लीज इनको एक टैक्सी दिला दीजिए, इनको हॉस्पिटल जाना है, लेके जाइए। ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, अब जाके भी कोई फायदा नहीं, वो लोग साथ में चले गए। अब तो मैं यही रुकूंगी, यही वेट करूंगी उनका। तुम वाकई में पागल हो गई हो यार। जब गाड़ी में बैठने नहीं मिला तो तमाशा, अब मैं जाने को कह रही हूँ तो नहीं जाना, यही खड़ी रहो, जो करना है करो, मेरे पीछे यहाँ क्यों खड़ी रहूं? मैं अंदर बैठी हूँ, वेट करूंगी उनका। यस डॉक्टर नील, आपका अंदाजा सही है। इनके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, बट ये हुआ कैसे? पूछिए मत डॉक्टर साहब को। बेटा दही हंडी तोड़ने को चढ़ा था, स्लिप हो गया, उसी को बचाने के चक्कर में कूद पड़ी वहां।
ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ, इससे आपको दर्द में कुछ राहत मिलेगी। बट आपको बहुत केयरफुल रहना होगा और ध्यान रहे कि आपके इस हाथ पर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मैं नर्स को भेज देता हूँ एंड वो आपको प्लास्टर के लिए ले जाएगी। ठीक है? प्लास्टर? डॉक्टर, प्लास्टर अवॉइड नहीं कर सकते। मैं ख्याल रखूंगी। अलवी के प्लास्टर बांधना ही होगा, सिर्फ ख्याल रखने से आपका हाथ ठीक नहीं होगा। डॉक्टर, तुम क्यों आर्ग्यू कर रही हो डॉक्टर के साथ? वो कितनी लगी है, कितनी नहीं लगी, वो ये तय करेंगे ना, तुम तो नहीं तय करो। किसने कहा था आप जाकर के वहां से बचाने के लिए बिना सोचे समझे कूद जाओ? मतलब ठीक है, यंग है वो, गिर जाता तो थोड़ी बहुत चोट लगती, जल्दी रिकवर हो जाता। इस उम्र में तुम्हें ये सब स्टंट्स करना शोभा नहीं देता। एक तो मैंने उसे बचा, तुम भी तो खड़े थे ना वहाँ, तुम बचा लेते। तुम तो इस उम्र में भी स्टंट्स करते ही हो ना। ठीक है, उम्र कोई भी हो, केयरफुल तो रहना ही चाहिए। सो फाइन मैम, मैं नर्स को भेज देता हूँ एंड मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए लीव पर रहेंगे। डॉक्टर, लीव की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नो मैम, आपको रेस्ट की जरूरत है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ, टेक केयर मैम। तो आइए, मैं आपको दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ। मत कोशिश कीजिए आप मेरी मॉम बनने की। बस भी कर अब रणवीर। मेरे 1 सेकंड, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आप चली गई थी ना, और अब आप आ रही हैं अपना हक जताने के लिए। वो नन्हा सा रणवीर जो हमेशा हमेशा माँ माँ करते रहता था, उसको अपनी माँ की कमी कितनी महसूस हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, कितना कितना रोया होगा वो। थैंक्स। अरे निशी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? मम को कुछ नहीं होगा। नहीं आगम, आई एम नॉट वरीड अबाउट मॉम। मुझे तो आरव की चिंता हो रही है। कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। सारे दोस्तों से भी पूछ लिया, पता नहीं वो कहाँ है। पता है, जब वो डिस्टर्ब होता है ना तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो अब हम क्या करें? तो फिर ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना, कितना वेट करेंगे? अरे एक सेकंड, हम लोग आई थिंक थोड़ा ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। वो आ जाएगा थोड़ी देर में, आई एम श्योर। आई होप। वो एक्चुअली सुपर नानी भी बुला रही थी। 1 मिनट। आई एम फीलिंग सो मच बेटर ये गहने वहने उतारने के बाद। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों घूम फिर रही हो ऐसे? तुम्हारे घूमने फिरने से जल्दी थोड़ी ना आएंगे। आओ बैठो, आराम करो। यार राइट पैम, अब मैं बैठ के आराम करूँ इस सिचुएशन में। रहने दो तुम। मुझे पता है तुम क्यों नहीं आ रही हो अंदर। सुपर नानी है ना, तुम्हें देखेंगे तो फिर से कहेंगे मेरे पैर दबाओ। वेरी फनी पैम। वैसे भी नील तो यहाँ है नहीं जो उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं उस सुपर नानी के पैर दबाऊं। सुपर नानी, अच्छा हुआ तू आ गई। पैरों में बहुत दर्द होता है, मेरा घुटना बहुत दुखता है, तू आके मेरा पैर दबा दे। मैं अब आके आपके पैर दबाऊं? अच्छा, आज तू जाने दे, सुमति तू आके मेरा पैर दबा ना। कौन, मैं? हाँ तू, हमारी फूलमती की रिश्तेदार है ना। अरे नानी, मेरे रिश्तेदार है? कौन है? किधर है? ये क्या नानी, ये मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकते ना। अरे हाँ, याद आया, फूलमती ये तेरी रिश्तेदार नहीं है, ये तो आशा की रिश्तेदार है। आशा कहाँ गई है? वो मंदिर गई है ना। अब सुपर नानी, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये क्या है ना, ये जो है ना सामने, ये नचिकेत की बहुत खास है।
अगर आपने आज इससे पैर नहीं दबाया ना तो आपके नचिकेत को बहुत बुरा लगेगा। आपको इससे पैर दबाने चाहिए और ये बहुत अच्छे पैर दबाती है। चल आजा, तू मेरा पैर दबा। पैम तुम क्या, क्यों ये? हाँ नानी, आती हूँ ना मैं आपके पैर दबाने। अरे क्या हो गया तुम्हें अचानक? मुझे बहुत अच्छा लगता है सुपर नानी, आप जो मुझे आशीर्वाद देती ना मेरे लिए बहुत कीमती है वो। अच्छा लग रहा है? अरे नील, बैठो। क्या बोला डॉक्टर ने? इसने हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक हो जाएगा अगर ये खुद केयर करेगी तो। रागिनी, नील इज एब्सोल्युटली राइट। अगर तुम खुद का केयर करोगी ना तो ये ठीक होगा, वरना नहीं होगा। अब सनीता, एक काम करो, रागिनी के लिए हल्दी वाला दूध बना के। हाँ हाँ अभी लाती है। नानी तुम भी चलो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया ना। चल। हाँ तो फिर डॉक्टर रणवीर, मॉम का शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं? ऊपर से गिरे सर के बल, अगर सर लड़ जाता तो? रणबीर, थैंक यू रागी, तुम्हारी वजह से आज ये रणबीर ठीक है, ये तो पता नहीं क्या हो जाता। डोंट बी सिली पैम, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मॉम, आर यू श्योर यू आर ओके? आपकी इंजरी ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? मैंने कहा ना हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक हो जाएगा जल्दी। अब कॉफी पिए? हाँ सनीता, जरा कॉफी बनाओगी सबके लिए? मैम तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? आरव अभी तक लौटा नहीं है। अरे हाँ, कहाँ गया है वो? अभी तक नहीं आया। मात्रे, भारा! नीचे उतर! तो आरिफ की आवाज है।